श्री वैष्णव विद्वानों का मानना है कि वेद के कर्मकांड भाग में श्री भगवान की आराधना का प्रकार बतलाया गया है तथा उसके उत्तर भाग में जीवात्मा के स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के साधन, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तत्व तथा परमात्मा की प्राप्ति के फल का निर्देश किया गया है। अतएव मानव शरीर प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य ने यदि इन 5 बातों को जान लिया तब तो उसका जीवन सफल हो गया और इस जीवन में मानव इन बातों को जाने बिना ही केवल सांसारिक भोगों में ही सारा समय बिता दिया तब तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसे ही धारणा से श्रुति कहती है, इह चेदह वेदीदथः सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदीनः महति विनिष्टिः। जिस तरह वृक्ष का अपने आप पककर गिरा हुआ फल अत्यंत स्वादिष्ट एवं मधुर होता है, उसी तरह वेद वृक्ष का सार स्वरस परिपूर्ण फल के समान अत्यंत मनोहर ग्रंथ है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत पुराण संपूर्ण वेदार्थ का उपबृहन ग्रंथ है। इस सूत्र के अनुसार यह वेदार्थ का निर्णायक ग्रंथ है। इसमें आत्म जीवन के सर्वोत्तम साधनों का निर्देश किया गया है। यद्यपि धर्म, अर्थ एवं काम के त्रिवर्ग जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना सामान्य मानव की जीवन यात्रा नहीं चल सकती है। किंतु मोक्ष तो मानव जीवन का चरम पुरुषार्थ है। मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें मोक्ष प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान अत्यंत सरल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो मानव जीवन को मोक्ष का द्वार कहा है। जिस तरह दरवाजे पर पहुंचकर अपने आश्रम घर में न घुस पाना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, उसी तरह से मानव जीवन प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किए बिना अपना जीवन समाप्त कर देना मानव जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो न पाए परलोक सुधारा। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें मानव ही स्वभावतः उन्मार्ग में प्रवृत्त हो जाती है। यद्यपि आत्म कल्याण के अनेक साधन बतलाए गए हैं, किंतु उन साधनों का अनुष्ठान कलयुग में असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। श्रीमद् भागवत पुराण मोक्ष प्रदान करने का सरलतम तथा सर्वोत्तम साधन है, जिसका पाठ, श्रवण तथा अर्थ श्रवण मानव जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देता है कि मनुष्य स्वभावतः परमार्थ चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है। जिसके पाठ श्रवण मात्र से उनके अनेक प्रकार के पापियों की शुद्धि हो जाती है। सर्वदा तरह तरह के पाप करते रहने वाले दुराचारी, कुमार्गगामी, क्रोधी, कुटिल, प्रकृति के कामी, झूठ बोलने वाले, माता पिता की निंदा करने वाले, लालची, अपने आश्रम का त्याग करने वाले, घमंडी, दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाले, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले, मदिरा पीने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले तथा विश्वासघात करने वाले, छल प्रपंच करने वाले, क्रूर पिशाच के समान निर्दय ब्राह्मण के धन को खाने वाले, सदा मन, कर्म एवं बाजी से पाप करने वाले, दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले, मलिन मन
तथा दुष्ट हृदय वाले भी जीवन कलयुग सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करके पवित्र हो जाते हैं। किंतु इसके लिए अपेक्षा इस बात की है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह में पाठ का श्रवण अवश्य किया जाए। पाठ सुन लेने के पश्चात ही श्रीमद् भागवत पुराण के अर्थ को सुनकर उसका मनन एवं चिंतन करें। श्रीमद् भागवत पुराण के पाठ की बड़ी ही महिमा है। इसका ही श्रवण करके धुंधकारी जैसा प्रेत ने प्रेत की योनि से छूटकर मुक्ति प्राप्त कर ली। गोकर्ण के पिता आत्मदेव श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध का प्रतिदिन पाठ करके मुक्त हो गए। व्यास जी महाभारत जैसे ग्रंथ तथा अन्य पुराणों की रचना करके भी जब अपने मन में शांति का अनुभव नहीं कर रहे थे तो नारद जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण का प्रणयन करने के लिए कहा और ऐसा करके श्री व्यास जी परम शांति का